टेक्निकल कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पे मैं सुभाष जयपाल आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने जो इलेक्शन थ्योरी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, आज अपने उसकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा था अल्टरनेटर। किसके बारे में बात कर रहे थे? प्रत्यावर्तक। यानी जो अपने टॉपिक चल रहा था वो पढ़ रहे थे अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक। अल्टरनेटर जो अपने घूर्णक के आधार पे पढ़ लिए थे, घूमता हुआ किसके आधार पे, स्टेटर प्रकार का या घूमता हुआ रोटर प्रकार का, दोनों टाइप मैंने पढ़ा दिए थे आपको। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे फेज के आधार पे अल्टरनेटर के प्रकार, यानी इसके आधार पर कला के आधार पर प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर। यानी फेज के आधार पे कितने प्रकार के अल्टरनेटर अपने यूज होते हैं, तो अपने फेज के आधार पे दो ही प्रकार के अल्टरनेटर काम में आते हैं। तो आता है एकल कला। कौन सा? एकल कला। इसको अपने क्या बोलते हैं? सिंगल फेज कहते हैं। शॉर्टकट में इसको कैसे लिखते हैं? सिंगल फेज। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? तीन कला। इसको अपने क्या लिखते हैं? थ्री फेज। यानी फेज के आधार पर या कला के आधार पर अल्टरनेटर कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। तो सिंगल फेज का होता है, कौन सा होता है? थ्री फेज का होता है। सिंगल फेज का अपने लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, घरेलू कार्यों में ज्यादा काम में आता है। परंतु जहां पे अपने जनरेशन करते हैं या उत्पादन हो रहा है, वहां पे सिंगल फेज का अल्टरनेटर कभी उपयोग में नहीं आता। वहां पे कौन से अल्टरनेटर काम में आते हैं? थ्री फेज के अल्टरनेटर ही काम में आते हैं। तो पहली बात मैं अगर यहां पे कहता हूं तो सिंगल फेज का अल्टरनेटर होता है ना, ये निम्न क्षमता के होते हैं। क्या होते हैं? निम्न क्षमता के। दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे। इसकी तो पहली बात कहता हूं, इसकी जो वाइंडिंग है या आप स्टेटर पे जो वाइंडिंग स्थापित करते हो, तो वाइंडिंग जो स्थापित की जाती है वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से स्थापित की जाती है। यानी एकल कला प्रत्यावर्तक की व्यवस्थन 90 डिग्री कला विस्थापन के साथ स्थापित करते हैं। ये चीज का ध्यान रख लेना। यानी जो सिंगल फेज की अपने वाइंडिंग स्थापित करते हैं उसका जो फेज डिफरेंस होता है वो कितनी डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ आप सिंगल फेज की वाइंडिंग को क्या करते हैं? स्थापित कर देते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, पहले मैं यहां पे बात करता हूं। यानी सिंगल फेज की जो वाइंडिंग है, सिंगल फेज का जो अल्टरनेटर है, उसकी जो वाइंडिंग व्यवस्था यानी वाइंडिंग का जो स्थापन होता है वो 90 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ आपने क्या करते? स्थापित करते हैं। अगर आपके पास 90 डिग्री का वोल्टेज स्थापन आएगा, वो किसके आधार पे आएगा? वो वाइंडिंग के आधार पे ही आएगा। तो यहां पे नॉर्मल सी बात होती है, 2 नंबर में इसमें बात करूं, इसकी वोल्टेज विस्थापन भी 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? यानी आपके पास अगर सिंगल फेज का अल्टरनेटर यहां पे यूज कर रहा हूं तो उसका जो फेज डिफरेंस यानी वाइंडिंग का जो स्थापन है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो वहां पे नॉर्मल सी बात होगी, यहां पे जो आपके पास वोल्टेज का जो विस्थापन आएगा वो कितने डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा। दूसरी बात, ये जो मशीनें होती है वो छोटी मशीन होती है, बिल्कुल छोटी मशीनें होती है। क्या होती है? छोटी मशीनें। और इनकी जो पावर कैपेसिटी होती है, सिंपल बात होती है, सिंगल फेज का अल्टरनेटर अपने घर पे लगाते हैं, नॉर्मल इमरजेंसी में अपने यूज भी करते हैं। उनकी जो पावर कैपेसिटी होती है या इनकी क्षमता होती है ना, वो निम्न क्षमता के होते हैं। क्या होते हैं? निम्न क्षमता के। इनकी जो कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल क्या होती है? निम्न होती है। ये नॉर्मली क्या होते हैं? घूमते हुए कौन से होते हैं?
रोटर प्रकार के अपने ज्यादा यूज करते हैं, इनमें रोटर ज्यादा घूमता है, यानी आपका आर्मेचर जो रोटेशन आता है इनमें चालक अपने क्या करते हैं, ज्यादा घूमता है, न कि यहाँ पे फील्ड घूमती है। ये चीज का भी ध्यान रखें। अब देखो, अब इसका जो कला विस्थापन है ना, इसका जो वेस्टर्न का जो कला विस्थापन है, पहले की बात है 3 फेज के अंदर वेस्टर्न विस्थापन 120 डिग्री होगा। कितना होगा? 120 डिग्री। इसका कितनी डिग्री होगा? 90 डिग्री। अगर इनका वेस्टर्न विस्थापन 120 डिग्री होगा तो इसका जो वोल्टेज विस्थापन है क्या होगा? वोल्टेज विस्थापन भी 120 डिग्री होगा। यानी सिंपल सी बात होती है, जैसे आपके पास जो फेज की वाइंडिंग चलती है, जैसे यहां पे ओमेगा टी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जैसे ये आर फेज चल रहा है, इस प्रकार से मान लीजिए आर फेज है, एक नंबर फेज स्टार्ट हुआ तो 120 डिग्री के बाद, यानी इस 20 डिग्री के बाद यहां से कौन सा फेज स्टार्ट होगा? आपका बी फेज स्टार्ट होगा इससे, और इससे 120 डिग्री आगे लगभग कहां से? आपका यहां से, इस बिंदु से कौन सा फेज स्टार्ट होगा? तो वो होगा वाई फेज। तो इनका जो आर, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? वाई, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? बी। तो आपकी वो वोल्टेज विस्थापन यहां पे भी जो आएगा वो कितनी डिग्री का आएगा? 120 डिग्री का आएगा। कितने का आएगा दोस्तों? 120 डिग्री का। तो नॉर्मल सी बात है कि जो वोल्टेज विस्थापन इनका जो यूज करके चलते हैं, यानी वोल्टेज विस्थापन जो अपने काम में आता है वो भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? तो ध्यान रखिए ना, यहां पे भी 90 डिग्री होगा, यहां पे कितना होगा? 120 डिग्री। आगे देखो, इसके बाद मैं बात करूं, ये जो अल्टरनेटर होता है ना, वो अधिकतर घूमता हुआ कौन सा होता है? फील्ड प्रकार का ही होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज जो यूज करते हैं तो हाई वोल्टेज के साथ में घूमता हुआ रोटर प्रकार या घूमता हुआ चालक प्रकार के अल्टरनेटर का यूज नहीं करता। मैंने आपको ये बताया भी है पहले, क्यों नहीं करते? तो स्पार्किंग की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, घर्षण हानियां बढ़ जाती है। तो लॉसेस को ध्यान में रखते हुए अपने क्या करते हैं, यहां पे नॉर्मली क्या घूमता है, ये जो अधिकतर होते हैं ना, अधिकतर ये प्रत्यावर्तक, अधिकतर ये प्रत्यावर्तक घूमते हुए फील्ड प्रकार के होते हैं। घूमते हुए फील्ड प्रकार के, इनमें नॉर्मल क्या घूमती है? आपकी फील्ड घूमती है। दूसरी बात करूं, ये जो मशीनें होती है वो क्या होती है? बहुत बड़ी मशीनें होती है, बड़ी मशीनें होती है ये, और कैपेसिटी भी क्या होती है? उच्च होती है। इनकी जो कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है? क्षमता क्या होती है? उच्च होती है, क्षमता उच्च होती है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? यानी ये अधिक कैपेसिटी के बनाए जाते हैं, और इनका जो अपने उपयोग करते हैं ना, नॉर्मल जो इनका यूज करते हैं वो अपने कहां पे करते हैं? इनका जनरेशन यानी क्या पे उपयोग किया जाता है, उत्पादन क्षेत्र में इनका क्या करते हैं? अपने ज्यादा यूज किया जाता है। नॉर्मल अपने घरेलू कार्य में इनका उपयोग नहीं किया जाता। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? तो नॉर्मल सी बात है, फेज के आधार पे जो अल्टरनेटर आता है वो अपने दो प्रकार के अल्टरनेटर काम आता है, एक सिंगल फेज का आता है, एक कौन सा आता है? 3 फेज का आता है। अपने इसकी जो वाइंडिंग स्थापन करें, जैसे ये वाइंडिंग आपके पास अल्टरनेटर है, इसकी वाइंडिंग स्थापन होगी वो क्या होगी? 90 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ, ऐसे 90 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ आपने वाइंडिंग को स्थापित कर दिया। यहां पे 3 फेज में क्या होगा? 3 वाइंडिंग होगी, 120 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ इनको स्थापित किया जाता है। दूसरी बात, ये मशीनें छोटी होती है, इनकी क्षमता भी क्या होती है? निम्न होती है। ये मशीनें बहुत बड़ी होती है, इनकी क्षमता क्या होती है? उच्च होती है। परंतु इनमें क्या होता है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जो अधिकतर अल्टरनेटर बनाए जाते हैं वो घूमते हुए किस प्रकार के होते हैं? फील्ड प्रकार के होते हैं, न कि घूमते हुए रोटर प्रकार के नहीं होते। ये आप दोनों प्रकार के ही बना सकते हैं। इनमें घूमते रोटर प्रकार के अधिकतर बनाए जाते हैं, और इसमें अधिकतर कौन से काम आते हैं? घूमते फील्ड प्रकार के अल्टरनेटर ज्यादा काम। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? क्या कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, आगे मैं अगर बात करूं इसके बाद, तो अपने पढ़ेंगे प्रत्यावर्तक के भाग, इसकी बात करेंगे, अल्टरनेटर के भाग।
के भाग। मुख्य यानी इंपोर्टेंट क्या भाग है? पहला इसके अंदर कौन सा आता है? स्टेटर। कौन सा आता है? स्टेटर। उसके बाद 2 नंबर कौन सा आता है? वो आता है रोटर। और 3 नंबर कौन सा आता है? वो आता है एक्साइटर। कौन सा आता है? एक्साइटर। यानी मुख्य बात के अगर वैसे बात को वोल्टेज हो गया, फिट हो गया, हाई वोल्टेज हो, मैंने आपको जनरेटर में करवा दिया, सेम टू सेम वही है जो जनरेटर में आपने पढ़े, बिल्कुल वही सेम यहाँ पे, उनमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी एक अल्टरनेटर के मुख्य भाग क्या है? तो पहला भाग आता है स्टेटर, उसके बाद आता है रोटर, और उसके बाद क्या आता है? एक्साइटर। समझ में आ गई मेरी बात? सबसे पहले किसकी बात करेंगे? स्टेटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्टेटर। यानी आपके पास स्टेटर क्या है, या इसको क्या बोलते हैं? स्टेटर। नाम से पता लग रहा है स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट है। क्या है? स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट है, यानी स्थिर भाग है। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं एसी मशीनों में स्टेटर एक स्थिर भाग होता है। क्या होता है? स्थिर भाग। अब मैं एक नॉर्मल सी बात यहां पे कर रहा हूं कि आपके पास जो स्टेटर है, स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट है। ये एसी मशीनें मैंने अल्टरनेटर नहीं लिखा यहां पे, एसी मशीनें कोई भी हो, चाहे आपके पास एसी की मोटरें हो 3 फेज की, चाहे वो सिंगल फेज की मोटरें हो, चाहे आपके पास सिक्वेंस मोटर हो, चाहे आपके पास क्या हो? अल्टरनेटर हो, चाहे आपके पास इंडक्शन मोटरें हो 3 फेज की, जो मैंने बताया अभी आपके पास, तो सभी जो ऐसी मशीनें हैं उनका जो स्टेटर होगा वो क्या होगा? स्थिर भाग होगा। क्या होगा? स्थिर भाग। यानी एक्सटेंशनरी पार्ट होगा, ये कभी घूमने वाला भाग नहीं होता। पहली बात ये दिमाग में सेट कर लेना कि ऐसी मशीनों में स्टेटर क्या है? स्थिर पार्ट है, यानी घूमने वाला भाग नहीं है। ठीक है। दूसरी बात मैं यहां पे अगर करता हूं स्टेटर के बारे में, तो स्टेटर के ऊपर या आप लिख सकते हो स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित होती है। ये दिमाग में सेट कर लेना। यानी स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है? आर्मेचर वाइंडिंग। एक दिमाग में सेट रखना हमेशा ही। ये प्रश्न आपको पूछ भी सकता है कभी भी, क्या कि स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, तो कभी ये मत बोल देना कि आपको बोले आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। जैसे प्रश्न कैसे पूछा उसने, घुमा दिया थोड़ा सा कि अल्टरनेटर के अंदर या प्रत्यावर्तक के अंदर। दोस्तों आराम से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली आपके। स्टेटर रोटर आपके बिल्कुल खोल दूंगा, बिल्कुल आपके समझ में आएगी बातें, कोई समस्या नहीं होने वाली। तो वो क्या पूछ रहा है कि आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग अल्टरनेटर में किस भाग पर स्थापित की जाती है? तो ध्यान रखना आर्मेचर वाइंडिंग, आप बोलो कि आर्मेचर भी घूमता है, रोटर भी क्या करता है? घूमता है, तो रोटर मत कर देना कभी भी। आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा किसके ऊपर स्थापित होती है? स्टेटर के ऊपर स्थापित होती है। दिमाग में आ गई मेरी बात? यानी जो आर्मेचर वाइंडिंग मैं स्थापित कर रहा हूं वो किस बात पे स्थापित करूंगा? वो करूंगा मैं स्टेटर के ऊपर। इसलिए वो बोलता है कि स्टेटर आपके पास एक स्टेशनरी पार्ट के रूप में आप यूज कर रहे हो, और उसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो कहां पे स्थापित करोगे? उसके स्टेटर के ऊपर स्थापित की जाएगी। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? अब देखो आपके पास जो स्टेटर है, ये जो स्टेटर है वो किससे बनता है? स्टेटर सिलिकॉन स्टील किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील से
लेमिनेटेड पत्तियों के साथ बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के साथ बनाया जाता है। पत्तियां कौन सी होती है? लेमिनेटेड। ये चीज का ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है इसके। यानी जो आप स्टेटर का निर्माण कर रहे हो ना, स्टेटर किससे बन रहा है? तो ये बन रहा सिलिकॉन स्टील या सिलिकॉन इस्पात बोल सकते, स्टील को क्या बोलते हैं? इस्पात कहते हो आप। और किससे बनाते हैं? लेमिनेट करके बनाते हैं। अब यहां पे सिलिकॉन का उपयोग क्यों करते हैं? सिलिकॉन का उपयोग, तो यहां पे सिलिकॉन का उपयोग होता है स्टेसिसिटी को कम करने के लिए। पता कि सिलिकॉन का स्टेसिस नियंत्रण कम होता है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है डीसी जनरेटर के अंदर, आप पढ़ के देखना। बीएच बकर मैंने चंबुक में करवाया, वहां पे पढ़ लेना सिलिकॉन क्यों यूज करते हैं, रीजन क्या है, लेमिनेटेड क्यों बनाते, पूरी बातें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ वहां पे आपको बताई। तो सिलिकॉन का उपयोग करने का रीजन होता है कि डब्ल्यूएच हानियां कम करना। डब्ल्यूएच का मतलब होता है स्टेसिस, हानियां कम करना, हानियां कम करना। और लिमिटेड का मतलब होता है डब्ल्यूई, हानियां कम करना। समझ में आ गई दोस्तों? लिमिटेड का मतलब बारीक बारीक क्या करते हैं? काट के बनाते हैं। और वहां पे जो लेमिनेशन यूज किया जाता है वो किसका किया जाता? पेपर का किया जाता है, पेपर या कागज। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? तो वही बात है, स्टेटर सिलिकॉन स्टील से लेमिनेटेड पत्तियों के साथ बनाया जाता है, जहां पे सिलिकॉन का उपयोग करने का रीजन है स्टेसिसिटी को कम करना। लेमिनेटेड क्यों बनाते हैं? एडिगेंट को कम करना। डब्ल्यूएच का मतलब स्टेसिसिटी, डब्ल्यू का मतलब होता है एडिगेंट क्षति। एडिगेंट को भंवरदार क्षति भी कहते हैं, डब्ल्यूएच को स्टेसिस क्षति, या इसको क्या बोलते हैं? स्थिल्य क्षति भी कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सथिल्य क्षति, सथिल्य क्षति। ध्यान रखना दोस्तों ये बात। और एडिगेंट को क्या बोलते हैं? भंवरदारा क्षति। क्या बोलते हैं? भंवरदारा क्षति। ये चीज का ध्यान रखिए। तो वो ये बोलता स्टेटर को सिलिकॉन स्टील की बारीक बारीक पत्तियों के साथ स्टेपिंग करके क्या करते हो? आप बनाते हो। और बनाने का रीजन क्या है? तो मैंने कहा सिलिकॉन का उपयोग क्यों करते हो? सिलिकॉन का उपयोग क्यों करते हो? स्टेसिसिटी को कम करना। और लिमिटेड करके क्यों बनाते हो? तो वो कहता है एडिगेंट क्षति को कम करना। अब देखो 4 नंबर में अगर यहां पे बात करूं तो स्टेटर के चालकों से सीधी एसी सप्लाई ली जाती है। यानी जो स्टेटर में आपने वाइंडिंग स्थापित कर रखी है उसके बीच में आपको न तो स्लिप रिंग लगाने की आवश्यकता होती, डायरेक्ट कनेक्शन सीधा करते हो आप, और सीधे कनेक्शन के द्वारा आप क्या करते हो? सप्लाई को प्राप्त कर लेते हो। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? जैसे मेरे पास नॉर्मल सी मैं बात करता हूं, अगर आप चित्र के रूप में स्टेटर को देखो, स्टेटर इस प्रकार से बना होता है। जैसे मेरे पास ये तो होगी बॉडी इसकी, ये इसका बेस यानी फिटिया हो गया, काय बोलते हुए की बात है। ये बॉडी है बाहर का भाग, और ये जो अंदर का भाग है ना, ये वाला भाग, ये भाग, ये मान लीजिए इसका रोटर है। समझ में आ गई मेरी बात? और इस रोटर पे मैंने क्या कर दिया? यहां पे मैंने वाइंडिंग डाल दी, जैसे यहां पे रोटर के अंदर इस प्रकार से ये वाइंडिंग डाल दी है। प्लस और माइनस सप्लाई के साथ जोड़ दिया, डीसी के साथ 2 स्लिपिंग लगाकर। और ये जो अंदर का भाग, ये भाग यूज कर रहा हूं ना, ये भाग आपका क्या है? ये है स्टेटर। क्या है? स्टेटर। ये इस भाग के ऊपर मैं वाइंडिंग को क्या करता हूं? स्थापित करता हूं। जैसे यहां पे मैंने सिंगल फेज की वाइंडिंग डाल दी है, जैसे ये फेस आ गया, मान लिया न्यूट्रल आ गया, यहां सप्लाई कौन सी ले ली? एसी। एसी बात आ रही।
समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। तो ये क्या है एक प्रकार का मेरे पास, ये तो हो गया इसका स्टेटर, क्या हो गया स्टेटर, और ये इसका क्या हो गया रोटर। समझ में आ रही दोस्तों मेरी बात। तो वो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, ऐसी मशीनों में स्टेटर क्या स्थिर भाग है, ये भाग क्या इसका स्थिर भाग है, ये रोटेट नहीं होगा कभी। यानी मैं फ्रेम को चेक करता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल सही अभी तक। तो ये जो स्टेटर है आपका, ये इसका स्टेशनरी पार्ट है, ये स्टेटर कभी घूमने वाला भाग नहीं है, तो बाहर का भाग ये यूज कर रहा हूं, ये स्टेशनरी पार्ट है, पहली बात। दूसरी बात, आर्मेचर वाइंडिंग आप किसके ऊपर स्थापित करते हो, स्टेटर के ऊपर स्थापित करते हो। आपको प्रश्न ये पूछ सकता है, क्या आर्मेचर वाइंडिंग अल्टरनेटर में किस भाग पर स्थापित की जाती है। तो कभी आप ऐसे मत सोच लेना कि रोटर घूमता है आर्मेचर भी घूमता, तो आपका तो रोटर मत कर देना। आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा ही किसके ऊपर स्थापित की जाती है, स्टेटर पर स्थापित की जाती है। दूसरी बात, जो स्टेटर है वो सिलिकॉन स्टील, यानी यहां पे जो पत्तियां लगी होती है वो सिलिकॉन स्टील की बारीक बारीक पत्तियां लगी होती है, ऐसे इस प्रकार से सिलिकॉन स्टील की बारीक बारीक पत्तियों को लेमिनेट पत्तियों के साथ बनाया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग क्यों किया जाता है, स्थिर स्थिति को कम करने के लिए, इसको क्या बोलते हो, स्थिर स्थिति भी कहा जाता है हिंदी के अंदर। और इसको लेमिनेटेड करके क्यों बनाते हो, तो भंवरदार स्थिति या एडगेड स्थिति को कम करने के लिए। जैसे पत्तियों का साइज भी आपने पढ़ा है कि 0.35 से 0.6 mm होना चाहिए। अगर एक ही ऑप्शन आता है तो क्या करते हो, 0.5 mm कर देते हैं, एक ही बात है। दूसरी बात, स्टेटर के चालकों से सीधी एसी सप्लाई प्राप्त की जाती है, यानी यहाँ पे कोई भी स्लिपिंग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ पे कोई रोटेशन वाला भाग नहीं है, तो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे एसी सप्लाई प्राप्त हो जाती है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। तो स्टेटर क्या है, एक स्टेशनरी पार्ट है जिसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जो सिलिकॉन स्टील की बारीक बारीक पत्तियों को स्टेपिंग करके बनाया जाता है और डायरेक्ट अपने क्या प्रदान करती है, एसी सप्लाई ली जाती है। कोई समस्या दोस्तों यहां तक, मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए स्टेटर के अंदर का है तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो, वैसे कोई समस्या आपके नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो, तो ये स्टेटर का मैंने रूप बता दिया। नॉर्मली जो स्टेटर बना होता है वो बॉडी के साथ किस प्रकार से यूज करके बनाते हैं वो देखो आराम से, उसमें भी कोई समस्या आपके नहीं आनी चाहिए। ये जो स्टेटर को बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाया जाता है वो आराम से देखो। आराम से देखना, कोई समस्या नहीं आएगी। आराम से इसके साथ को भी मान लिया। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बड़ा होता है, ऐसे नॉर्मल बात है। देखो ये ऐसे, ये स्ट्रक्चर पार्ट है, अंदर से दिखा देता हूं इसको। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे, इस प्रकार से ये भाग इसका स्ट्रक्चर है, अंदर वाला पार्ट जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये जो पार्ट इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल मतलब बारीक बारीक पत्तियों को स्टेपिंग करके इसके साथ ऐसे बनाता है। ये इस पूरा भाग ये जो बना हुआ है इसका क्या है, स्ट्रक्चर है, ऐसे बना हुआ है। ठीक, अब देखो यहां पे क्या होता है, तो डक्स कटे होते हैं ऐसे, इस प्रकार से क्या कटे होते हैं, डक्स। तो ये तो है इसके डक्स, क्या कहते हैं, डक्स, डक्स। ठीक है, और ये कटे होते हैं इसके अंदर स्लोट,
क्या कटे होते हैं? स्लोट। यानी एक और तो क्या कटे थे? डक्स कटे होते, एक और क्या कटे थे? स्लोट कटे होते। डक्स और स्लोट, डक्स, और यहाँ पे क्या कटे थे? स्लोट कटे थे। अब ये जो डक्स कटे हैं ना, ये वाले भाग, यहाँ पे जो डक्स बने हुए, ये वाले भाग, यहाँ पे ये डक्स जो बने हुए, ये तो किसके लिए काम आते हैं? कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। कूलिंग का मतलब तो शीतलन के लिए काम आते हैं। यानी यहाँ पे लिख सकते हो स्टेटर वाइंडिंग में शीतलन का कार्य करते हैं। ठीक है। और सो स्लोट कटे, खांचे कटे में आपने क्या डालेंगे? स्टेटर वाली वाइंडिंग डालेंगे यहाँ पे से, इस भाग में क्या डाल देंगे? वाइंडिंग ऐसे इस भाग के अंदर ऐसे। तो स्लोट कटे आपके पास, जो यहाँ पे स्लोट कटे इसके अंदर, तो स्लोट का कार्य क्या होगा? आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में स्थापित होती है। आर्मेचर वाइंडिंग या स्टेटर वाइंडिंग स्थापित करने के लिए ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग व स्टेटर वाइंडिंग यहां पे स्थापित करने के लिए। तो वही बात है, यहाँ पे जो स्लोट काट के चलते हैं, तो अपने स्लोट कितने प्रकार के यूज होते हैं वो देखो आराम से। यानी जो स्टेटर में स्लोट काम आते हैं, वो कितने प्रकार के स्लोट यहाँ पे अपने यूज किए जाते हैं। तो ये जो स्लोट है ना, स्लोट का मतलब खांचे, स्लोट में आर्मेचर या स्टेटर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, फिर आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर के ऊपर स्थापित की जाती है। तो ये जो स्लोट है, स्लोटों में क्या डालेंगे? वाइंडिंग डालेंगे। अब देखो जो स्लोट है ना, ये स्लोट या खांचे जो आप यहां पे यूज करते हैं, तीन प्रकार के स्लोट काम आते हैं। एक तो आते हैं खुले स्लोट, या आप लिख सकते हो खुले खांचे। दो नंबर आते हैं अर्धबंद खांचे, और तीन नंबर आते हैं बंद खांचे। ठीक है। खुले का मतलब होता है ये जो स्लोट बने होते हैं, बिल्कुल इस प्रकार के स्लोट होते हैं इससे। ये स्लोट बिल्कुल क्या ओपन है, जैसे यहां पे जो स्लोट मैं स्थापित करता हूं, ये बिल्कुल ओपन स्लोट का स्थापित कर दिया मैंने। और लगभग आप अल्टरनेटर में जो स्टेटर पे स्लोट स्थापित करते हैं, वो कौन से आते हैं? खुले स्लोट ही काम आते हैं। रीजन मैं बता दूंगा क्यों यूज करते हैं। दूसरा कौन सा काम आते हैं? अर्धबंद स्लोट। अर्धबंद स्लोट इस प्रकार से बने होते हैं ऐसे, आधा बंद और आधा क्या होता है? खुला। और ये होता है बंद स्लोट, बिल्कुल इसका तो अपने यूज ही नहीं करते, बहुत कम काम आता है, ये तो काम में ही नहीं आता। इन दोनों का अपने ज्यादा यूज करते हैं। अब देखो ये जो स्लोट है ना, ये स्लोट, इसमें पहली बात है कोयल डालना बहुत आसान है। पूरी की पूरी कोयल बनाई, इसके अंदर आप डाल सकते हो सीधी। इसमें आपको एक एक तार डालना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? यानी यहां पे कोयल स्थापन, कोयल स्थापन आसान है। क्या है? आसान है। और यहां पे कोयल स्थापन क्या है? मुश्किल है। कोयल स्थापन मुश्किल है या हार्ड वर्क होता है। यहां पे वाइंडिंग किस लगी, तो वाइंडिंग को बाहर निकालना भी मुश्किल है, रिवाइंडिंग करना भी क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने यहाँ पे इसके अंदर आपने चालक डाल के ऐसे वाइंडिंग को स्थापित कर दिया, इसमें चालक डाल दिया, ऐसे मान लिया, इस प्रकार से चालक को डाल दिया। तो आपके पास जो अर्धबंद स्लोट है ना, उसमें कोयल डालना और कोयल निकालना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। यानी कोयल जो डालोगे वो भी क्या है? आसान नहीं है। कोयल निकालना है वो भी क्या है? आसान। अब देखो जो अर्धबंद स्लोट है ना, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक नंबर कंडीशन तो इसकी ये है। दो नंबर कंडीशन क्या है? ये फ्लक्स का जो वितरण करता है ना, ये समरूप करता है। फ्लक्स वितरण समरूप करता है। परंतु ये जो फ्लक्स का वितरण है ना, फ्लक्स वितरण समरूप नहीं करता। यानी क्या करता? असमान करता है, असमान करता है। इस प्रकार का अगर स्लोट बना है ना, तो फ्लक्स का वितरण समरूप नहीं होगा, फ्लक्स का वितरण क्या होगा? असमान होगा।
तो ध्यान रख लेना, इसके अंदर फ्लक्स का वितरण क्या होगा, असमान होता है, इसमें फ्लक्स का वितरण क्या होगा, समरूप होता है। इसको तो अपने यूज ही नहीं करते, हीटिंग प्रभाव इसमें ज्यादा रहता है, इसको अपने यूज भी नहीं करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। तो ध्यान रख लेना, आपके पास जो खुले स्लॉट में क्या होगा, फ्लक्स का वितरण समरूप नहीं होने के कारण यहां पे क्या होता है, ईएमएफ के अंदर क्या आ जाता है, रिपल आ जाती है। ईएमएफ में क्या आती है, रिपल आ जाती है। यानी जहां इस स्लॉट में जो ईएमएफ पैदा होता है ना, ईएमएफ पैदा होता है उसमें रिपल प्रभाव आ जाता है। रिपल प्रभाव जो आगे पढ़ेंगे अपने, एक प्रकार का हार्मोनिक्स प्रभाव होता है, जो आगे डिटेल से समझाऊंगा, कोई समस्या नहीं होती। रिपल प्रभाव आ जाता है, परंतु ये कोई इतना बड़ा रीजन नहीं है, उसको दूर किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, अल्टरनेटर में जो ज्यादा स्लॉट काम आता है वो खुले स्लॉट का ही ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्टेटर घूमने वाला पार्ट तो ऐसे तो है नहीं कि कोयले बाहर निकल जाए, वो तो सिस्टम है नहीं। तो कोई यहाँ पे डालना भी आसान है, निकालना भी आसान है। यहाँ पे कोई डालना भी मुश्किल है और निकालना भी क्या बहुत मुश्किल है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। दूसरी बात, इसमें फ्लक्स का वितरण क्या होता है, समरूप होता है, इसमें फ्लक्स का वितरण असमान होता है। परंतु यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स का वितरण असमान होने के कारण पैदा होने वाली ईएमएफ में क्या आता है, रिपल प्रभाव आ जाता है। इसको हार्मोनिक्स प्रभाव के नाम से जानते हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको, बात पढ़ेंगे इसकी बात में। और रिपल प्रभाव इतना बड़ा इफेक्ट नहीं डालता है यहाँ पे, उसको बड़े दूर कर देते हैं। परंतु अपने जो ज्यादा यूज करते हैं अल्टरनेटर में, अधिकतर जो स्लॉट काम में आते हैं वो कौन से स्लॉट काम आते हैं, तो ये चीज का ध्यान रख लेना आप। अधिकतर कौन से स्लॉट का उपयोग किया जाता है, तो वो अपने करते हैं खुले स्लॉट का उपयोग करते हैं। आप इसको मत कर देना। जैसे डीसी जनरेटर में कौन सा काम आता है, आर्मेचर में ज्यादा इसको यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे तो आर्मेचर घूमता है। डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर घूमता है, परंतु तो आर्मेचर वाइंडिंग आप अपने स्टेटर पे डाल दे, स्टेटर घूमेगा नहीं। स्टेटर क्या स्थिर भाग, तो मैंने भी बताया था आपको। इसके अंदर अपने कौन से स्लॉट काम आते हैं, वो खुले स्लॉट काम आते हैं, जो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आई दोस्तों मेरी बात। तो ये मैंने किसकी बात की, ये मैंने बात की स्टेटर की, किसकी बात की, स्टेटर की। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा, वो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास उसके बाद रोटर। इसकी बात करेंगे रोटर कि रोटर क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। दो नंबर आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। रोटर, इसके बारे में बात करेंगे कि रोटर क्या है और किसके रूप में इसको यूज किया जाता है। देखो पहली बात तो क्या है यहां पे कि जो रोटर है ना, रोटर एक रोटेटिंग पार्ट है या घूमने वाला भाग है, घूमने वाला भाग है। यानी ये क्या होगा, हमेशा ही रोटेट होगा, जिसके ऊपर क्या होगी, रोटर पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है। यानी जो आप रोटर काम में ले रहे हो, रोटर के ऊपर अपनी कौन सी वाइंडिंग स्थापित करेंगे, फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग स्थापित करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। यानी आपको यहां पे पूछ सकता है कि स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग स्थापित करते, तो आप बोलोगे आर्मेचर वाइंडिंग अल्टरनेटर के अंदर। और रोटर पे कौन सी वाइंडिंग स्थापित करते, तो रोटर पे कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। अब ये जो रोटर है ना, अल्टरनेटर में रोटर जो होते हैं वो दो प्रकार के काम आते हैं। प्रत्यावर्तक में, वर्तक में रोटर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा आता है यहां पे, तो यहां पे एक तो आता है कौन सा, सेलिएंट पोल टाइप, और एक आता सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल
यानी सेलिएंट पोल टाइप रोटर और सिलेंड्रिकल रोटर, दो प्रकार के रोटर काम आते हैं। ये जो सेलिएंट पोल टाइप रोटर है इसको क्या बोलते हैं? समनुत ध्रुव रोटर, ध्रुव प्रकार का रोटर हिंदी के अंदर, ठीक है। इसको ऊपरी पोल का भी रोटर बोलते हैं और इसको बोलते हैं बेलनाकार रोटर। क्या बोलते हैं? बेलनाकार रोटर। इसको यह भी कहा जाता है, इस रोटर को नॉन सेलिएंट रोटर इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रत्यावर्तक में दो प्रकार के रोटर काम आते हैं, एक तो सेलिएंट पोल टाइप और एक आता है सिलेंड्रिकल। दो प्रकार के रोटर काम आते हैं। किस प्रकार की कंट्रैक्शन होती है दोनों की अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपके। दोनों देखो, मैंने भी बात की थी रोटर पे कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, तो फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं, ध्यान से पढ़ना। अब देखो जो मैं यहां पे रोटर यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं? रोटर। और उसमें जो पहला टाइप इसका पढ़ रही है ना रोटर के अंदर, वो कौन सा पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं समनुत ध्रुव प्रकार का रोटर, जिसको क्या बोलते हैं? सेलिएंट पोल टाइप रोटर। एक ही बात है, सेलिएंट पोल टाइप रोटर या उभरे पोल प्रकार का रोटर। अब ये जो रोटर होता है ना नॉर्मल, इसकी मैं अगर बात करूं, इसकी मुख्य अगर पॉइंट की मैं बात करता हूं, तो पहली बात होती है ये जो रोटर होता है ना, इसका व्यास अधिक, यानी दाया तो क्या होता है? उच्च होता है। ये इस प्रकार से बना होता है। अगर नॉर्मल इसकी कंट्रैक्शन देखोगे तो ये इस प्रकार का रोटर होता है, ऐसे बनाया जाता है इसको। ये इसकी साख होगी। ठीक है, इस प्रकार के कंट्रैक्शन के साथ बनाया जाता है। इसका जो व्यास होता है ना, व्यास थोड़ा सा देखना भाई, ये इसका जो डाया है, ये डाया इसका क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका व्यास होता है, बहुत होता है अधिक, व्यास होता है ज्यादा। यानी जो व्यास की वैल्यू है, व्यास होगा इसका ज्यादा होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो क्या है? कम है। तो इसकी लंबाई होती है वो क्या होती है? कम होती है। ये चीज का ध्यान रख लेना, लंबाई कम, लंबाई कम होती है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? अब क्या होगा, इसके अंदर यहां पे पोल बने होते हैं ऐसे, यहां पे पोल बना के छोड़ देता है। ये पोल है हमारे, ऐसे पोल बनाते हैं। एक ये पोल हो गया, 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 एक ये पोल है इसके, यानी एन एस एन एस एन एस एन एस, इस प्रकार से पोल बने होते हैं। एक ये पोल हो गया हमारा एस। अब इन पोलों को जो धार दिया जाता है यहां पे ऐसे, इसके साथ ऐसे धार होते हैं, पत्तियां बनी होती है ऐसे, इस प्रकार से जुड़ा होता है अंदर, इसके अंदर ऐसे, यहाँ पे कंट्रैक्शन, यानी इसके अंदर यहाँ पे क्या होती है? वाइंडिंग डालते हैं, इस प्रकार के यहाँ पे पोल बने होते हैं। ये जो पार्ट है ना, इसका पूरा का पूरा पार्ट है, ये ऊपरी होते हैं पोल बाहर निकल के। ये नॉर्मली जो पोल बना होता है वो इस प्रकार से बनाया जाता है, ऐसे। एक पोल को बना के दिखा देता हूं, आराम से देखना आप। ये पोल है कोई,
अब ये जो पत्तियां है ना, ये पत्तियां, ये स्टील की बारीक बारीक पत्तियां होती है, ऐसे इससे बनी जाती है स्टील यानी इस्पात से। पटलित स्टील पत्तियां, ठीक है। यानी पतली स्टील की पत्तियों के साथ इसको बनाया जाता है। इसके ऊपर भाग में इस शेप में क्यों बनाया जाता है, इसको इस शेप में क्यों काटते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र उसको समरूप फैलाने के लिए इस शेप में इसको काटा जाता है। और यहां पे इस भाग के अंदर, यहां पे ऐसे ऊपरी भाग के ऊपर, यानी इस ऊपरी भाग के ऊपर कौन सी वाइंडिंग, यहां पे तो वाइंडिंग डालते डैम्पर, कौन सी, डैम्पर वाइंडिंग डाली जाती है। ये चीज का ध्यान रख लेना और एक दिमाग में सेट कर लेना हमेशा ही, सेलिएंट पोल टाइप रोटर के अंदर ही डैम्पर वाइंडिंग होती है। समझ में आ गई मेरी बात। डैम्पर वाइंडिंग क्या काम आती है, हंटिंग लॉस होता है, आगे मैं डिटेल से समझाऊंगा कि जब हंटिंग लॉस पढ़ेंगे तो वहां पे डैम्पर वाइंडिंग अपने बात भी करेंगे। तो यहां पे ये जो ऊपरी भाग है ना, तो ध्यान रख लेना एक बात, सेलिएंट पोल टाइप रोटर के अंदर ही हमेशा डैम्पर वाइंडिंग होती है, सिलेंड्रिकल में नहीं होती है, दिमाग में सेट कर लेना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सेलिएंट पोल टाइप रोटर के ऊपरी भाग पर, रोटर के ऊपरी भाग पर डैम्पर वाइंडिंग डाली जाती है। डैम्पर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। ये चीज का दिमाग में सेट कर लेना। और ये जो पत्तियां हैं, ये आपको पूछ सकता है कि ये रोटर किससे बनता है, रोटर बनता है स्टील से, इससे बनाया जाता है स्टील की, पतली स्टील की बारीक बारीक पत्तियों को स्टेपिंग करके बनाते हैं और इसके ऊपर यहां पे, इस भाग के ऊपर यहां पे वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं ऐसे, फिर ऐसे। तो यहां पे ये जो वाइंडिंग डालते हैं, कौन सी वाइंडिंग है, ये डालते हैं फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। समझ में आ गई मेरी बात, जो किसका निर्माण करती है, बाद में पोल का निर्माण करती है। और इसके ऊपरी शेप में इस प्रकार के शेप से क्यों काटा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को समरूप फैलाने के लिए। यानी ऊपर का जो ये शेप है, देखो वर्ताकार शेप से कटा है, इस प्रकार का ये जो शेप है ना, यहाँ पे ये शेप इसका शेप है, ये सेम शेप ऐसे, ये देखो पोल का शेप ऐसे बन रहा है, प्रत्येक का ऐसे शेप, इस प्रकार का शेप बना हुआ है। तो ये शेप ऐसे क्यों बनाते, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, समरूप फैलाने के लिए। दूसरी बात मैं यहां पे करता हूं, ये जो रोटर है ना, ये रोटर, इसकी जो गति यानी स्पीड यानी गति, एक ही बात है, 375 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक होती है, यानी ये जो घूमता है ना, वो 375 आरपीएम से 1000 आरपीएम के बीच ही घूमता है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। और ये आपको ये भी पूछ सकता है, निम्न व मध्यम गति के लिए उपयोग होता है, निम्न व मध्यम गति के लिए उपयोगी है, के लिए उपयोगी है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। यानी इसको हाई स्पीड के लिए अपने यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हाई स्पीड के लिए जब यूज करोगे, पहली बात तो ये शोर ज्यादा करेगा, और दूसरी बात यहां पे क्या है, इसके कनेक्शन भी क्या कर सकते हैं, खुल सकते हैं उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो हाई स्पीड पर इसका डिसएडवांटेज है, ये हाई स्पीड के ऊपर क्या करना, उच्च शोर पैदा करता है, उच्च शोर पैदा करता है, ये इसका क्या है, हानि है, हानि का पर डिसएडवांटेज है, क्या है, डिसएडवांटेज है इसका, डिसएडवांटेज। समझ में आ गई मेरी बात। और हाई स्पीड के साथ इसके कनेक्शन भी क्या कर सकते हैं, खुल सकते हैं। दूसरी बात, इसमें ध्रुवों की संख्या यानी पोल, अगर मेरे को पता है इसकी स्पीड 375 से 1000 आरपीएम में लो स्पीड है, और आपको जो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है ना, बराबर आपने पढ़ा है पीएन बटा क्या होता है, 120 होता है, क्या होता है, पीएन बटा में 120 होता है।
अब आपको क्या करना है, गति का मान कम है तो पोलों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, कुछ, यानी ध्रुव क्या होते हैं इसके अंदर, उच्च ध्रुव उच्च, और लगभग होते हैं कितने, 6 से 40 ध्रुव तक इसके अंदर क्या हो सकते हैं, पोल हो सकते हैं, 6 से 40 पोल। यानी पोलों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और स्पीड क्या होती है, लो और मीडियम रहती है। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, आपके पास इसकी स्पीड बिल्कुल क्या है, लो है, तो इसको कहां पे उपयोग करेंगे, यानी इसका उपयोग क्या पे करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं हाइड्रो टरबाइन के अंदर। हाइड्रो टरबाइन समझते हो सभी, जहां पे जल के द्वारा बिजली पैदा की जाती है, तो इसमें उपयोग हाइड्रो टरबाइन में किया जाता है। इस प्रकार के रोटर का उपयोग हाइड्रो टरबाइन से संचालित प्रत्यावर्तक में करते हैं, ये दिमाग में सेट करेगा। यानी जो अल्टरनेटर आपका हाइड्रो टरबाइन यानी जल टरबाइन से चलता है, कौन से चलता है, जल टरबाइन से। थोड़ा सा फ्रेम को सेट कर लेता हूं, देखो आराम से, अब सही है। जो अल्टरनेटर किससे चलता है, हाइड्रो टरबाइन से चलता है, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। और हाइड्रो टरबाइन से जो विद्युत बल पैदा होता है उसको बोलते हैं अपने पन विद्युत, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रो टरबाइन है, उस प्रकार का क्या है, ये पन विद्युत है, यानी पानी के द्वारा यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, जैसे अपने कोटा में जवाहर सागर बांध के अंदर। तो जहां पे अपने क्या करते हैं, हाइड्रो टरबाइन काम में आते हैं, वहां पे किस अल्टरनेटर का उपयोग करते हैं, किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है, तो वहां पे करते हैं शून्य ध्रुव प्रकार के अल्टरनेटर का पोल का उपयोग, रोटर का उपयोग, या क्या बोलते हैं सेलियंट पोल टाइप रोटर, या इसको बोलते हैं उभरे पोल प्रकार का ये रोटर होता है। यानी इसका पोल बाहर से क्या होता है, उभरा होता है। ये मैंने एक पोल बनाया है, इसकी जो ये पत्तियां हैं वो बारीक बारीक पत्तियों को स्टेपिंग करके बनाया है। और पत्तियां किससे बनी हैं, पत्तियां आपकी किससे बनी है, तो मैंने भी बात की, पत्तियां जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, तो वो बनी आपकी किससे बनाती है, मैंने स्टील से बनाई है। और स्टील से पत्तियों को किससे बनाया, स्टेपिंग करके बनाया हुआ है, यहाँ पे किससे बनाया है, स्टेपिंग करके बनाया है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। तो ये आपका कौन सा रोटर है, उभरे पोल प्रकार का रोटर, या इसको बोलते हैं शून्य ध्रुव प्रकार का रोटर, या इसको बोलते हैं सेलियंट पोल टाइप रोटर। इसके बाद देखो, अब देखो दोस्तों, इसके बाद जो रोटर आता है ना अपना, वो कौन सा आता है, वो आता है सिलेंड्रिकल, इसको अपने क्या बोलते हैं, बेलनाकार रोटर। दो नंबर इसका सेकंड टाइप, बेलनाकार रोटर या सिलेंड्रिकल रोटर या नॉन सेलियंट पोल टाइप रोटर। ये चीज का ध्यान रख लेना। पहले इसमें देखो, इसका मेन रीजन है, इसका जो ये जो अल्टरनेटर आप बना रहे हो, या इस प्रकार का जो रोटर आप बना रहे हो, इस रोटर के अंदर क्या होता है, इस रोटर की जो लंबाई है, लंबाई उच्च और व्यास निम्न या कम, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस प्रकार का जो रोटर बना होता है वो इससे बनाया जाता है नॉर्मल। इस प्रकार से ये रोटर है। इसकी जो ये लेंथ है ज्यादा, इसका डाया क्या कम है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। तो इसकी लंबाई क्या होती है, उच्च होती है, और व्यास क्या होता है, कम होता है। इसमें यहाँ पे से स्लोट करते थे, स्लोट है, मान लीजिए स्लोट है, ऐसे ये स्लोट है। और स्लोटों में क्या स्थापित की जाती है, वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और यहाँ पे अपने क्या डालेंगे, स्लोट है, स्लोट का मतलब खांचे,
और इनमें क्या डाल देंगे बाद में, ये वाइंडिंग डाल दी इन भागों में से। और ये वाइंडिंग कौन सी होगी, तो ये होगी फील्ड वाइंडिंग। कौन सी डाल देंगे, फील्ड वाइंडिंग। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। तो इसकी लंबाई उच्च, व्यास क्या होता है, निम्न होता है। 2 नंबर में अगर बात करता हूं यहां पे, इसकी स्पीड हाई होती है, इसकी हाई यानी उच्च। और गति जो स्पीड होती है ना, वो होती है इसकी 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम तक। ठीक है। और पोल वो होते हैं 2 से 4 तक। एक तो हो ही नहीं सकता, एक पोल का तो अस्तित्व नहीं है। तो पोलों की संख्या कम है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, बहुत हाई स्पीड होती है। और इसका व्यास कम होने के कारण ये शोर भी क्या करता है, कम करता है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। इसके बाद देखो, ये जो रोटर काम आता है ना, ये काम जहां पे कौन सी टरबाइन काम आती है, स्टीम टरबाइन है। कौन सी है, स्टीम टरबाइन। जहां पे स्टीम टरबाइन का उपयोग होता है, स्टीम टरबाइन के साथ जो अल्टरनेटर काम आता है उसको बोलते हैं टर्बो अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं, टर्बो अल्टरनेटर। के अंदर कौन सा रोटर काम आता है, तो बेलनाकार रोटर या सिलिंड्रिकल रोटर का उपयोग किया जाता है। यहां पे कौन सी टरबाइन आती है, स्टीम टरबाइन होती है। तो यहाँ पे स्पीड का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसे अपने सुरका थर्मल प्लांट के अंदर है, तो वहां पे स्टीम से क्या इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। आजकल तो वहां पे कोयला भी खत्म हो रहा है, क्योंकि सुरका थर्मल में सभी का यहाँ ठप्प हो चुकी है, कोयला बहुत कम है, वहां पे कोयला है ही नहीं। इसके कारण से लाइट के कट भी लग रहे हैं बार बार। वही बात है, स्टीम टरबाइन में टर्बो अल्टरनेटर अपने यूज करते हैं। और टर्बो अल्टरनेटर में क्या है कि गति का मान बहुत ज्यादा होता है, स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो टरबाइन चलाती है, इसको कौन सी चलाती है, स्टीम टरबाइन चलता है। टरबाइनों के बारे में आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। स्टीम टरबाइन में अपने पढ़ेंगे, बोल क्या है, ईंधन का दहन होता है, वो कौन सा पार्ट होता है। तो वहां पे अपनी बातें की, जब टरबाइन टॉपिक करवाऊंगा तो मैं पूरी डिटेल से समझाऊंगा। हाइड्रो टरबाइन में पढ़ेंगे, कापलान टरबाइन कौन सी होती है, फ्रांसीसी कौन सी है, पेल्टन कौन सी है। क्योंकि टरबाइन के 3 टाइप वहां पे यूज किए जाते हैं। शीर्ष के आधार पर 3 टाइप की होती है, जैसे कापलान पढ़ा होगा अपने, कापलान, फ्रांसीसी और पेल्टन। 3 प्रकार की टरबाइन काम आती है हाइड्रो के अंदर। तो वो आगे जब टरबाइन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे। तो ये जो रोटर काम आता है, ये कौन सा रोटर, आपका बेलनाकार रोटर है, जिसकी गति क्या होती है, उच्च होती है। स्पीड का मान क्या होता है, उच्च होता है। और आपकी पोल की संख्या बिल्कुल क्या रहती है, निम्न रहती है। ठीक है। अब देखो एक बात यहां पे एक और नोट कर लेना, इसके 2/3 भाग पर, यानी 2/3 भाग पर ही वाइंडिंग स्थापित होती है, लगभग 66% भाग पर। बाकी बच जाता है स्लॉट के अंदर, यानी 2.3 भाग में स्लॉट है, स्लॉटों में क्या डालेंगे, वाइंडिंग। 2/3 भाग पर वाइंडिंग स्थापित होती है। ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, लगभग 66%, ये चीज भी नोट कर लेना साथ में। तो ये दोस्तों मैंने किसकी बात की, आज रोटर की बात की। अगला टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतने के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और सभी साथ साथ नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें। और ऐप आपकी तैयार होने वाली है 1 तारीख तक। जैसे ऐप तैयार होगी तो मैं आपको डाल दूंगा नोटिफिकेशन के अंदर सभी के। और कम्युनिटी में भी ऐप की लिंक मैं डाल दूंगा, जहां से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे आप प्ले स्टोर पे जाके, जैसे आप प्ले स्टोर खोलोगे आपके बड़े मोबाइल का, तो वहां पे डाउन करना टेक्निकल कोचिंग क्लासेस। तो वैसे टेक्निकल कोचिंग क्लासेस लगाओगे तो वहां पे ऐप मिलेगी, उस ऐप को डाउनलोड कर ले सभी। और वहीं पे अब की बार आपका टेस्ट होने वाला है, वो मैंने कल भी बताया था आपको। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।